भयावह हमले के बाद प्रधानमंत्री बेनियामिन नेतन्याहू के इस बयान से शायद ही किसी को अचंभा हो। उनकी छवि यहूदी हितों के लिए समर्पित एक कट्टर नेता की रही है जो सख्त कार्रवाई के लिए जाना जाता है। आइए जानते हैं बेनियामिन नेतन्याहू की राजनीतिक यात्रा के बारे में। बेनियामिन नेतन्याहू 1993 में लिकुड पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए। 1993 में ही वो विपक्ष के नेता भी बनाए गए। 1996 में पहली बार बेनियामिन नेतन्याहू को इजराइल का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। तब उनकी उम्र केवल 47 साल थी और इस तरह वो सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने। अभी तक नेतन्याहू को 3 बार पीएम बनने का मौका मिला है और तीनों बार मिलाकर 16 साल से ज्यादा समय तक पीएम रह चुके हैं। इस तरह सबसे लंबी अवधि तक पीएम रहने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। जानकार मानते हैं कि बेनियामिन नेतन्याहू की सबसे बड़ी ताकत उनकी मिस्टर सिक्योरिटी की छवि है। इजराइल के लोगों को लगता है कि जब तक वो हैं तब तक वो सुरक्षित हैं, लेकिन ताज़ा घटनाक्रम से उनकी इस छवि को धक्का लगा है। पहले बार उनको जो क्लेम है एज दी मिस्टर सिक्योरिटी, द अल्टीमेट प्रोवाइडर ऑफ सिक्योरिटी टू द इजरायली सिविलियंस, ये कहीं ना कहीं इसमें चोट आया है कि जिस तरीके से हमास मिलिटेंट ने साउथ इजराइल में घुसे हैं गाजा पट्टी की तरफ, 3 तरीका का अटैक हुआ, सी में भी, लैंड में भी और एयर में भी। और जो वहाँ पे जो पार्टी चल रहा था, जो म्यूजिकल फेस्टिवल चल रहा था जिस पे अटैक हुआ, अभी भी डेड बॉडी मिल रहा है छोटे छोटे गांव में। तो इसके दिखता है कि उनकी जो अप्रोच, उनकी जो फोकस, जिसके लिए उनको लेजिटिमेसी मिलता था, पॉपुलैरिटी बना था, वो कहीं ना कहीं इस पे सेटबैक है। बेनियामिन नेतन्याहू पहले प्रधानमंत्री हैं जो मई 1948 में इजराइल की आज़ादी की घोषणा के बाद पैदा हुए। उनका जन्म 21 अक्टूबर 1949 को राजधानी तेल अवीव में यहूदी परिवार में हुआ था। पहले तेल अवीव और फिर अमेरिका के फिलाडेल्फिया में बचपन बिताने के बाद 1967 में वापस इजराइल लौटे और सेना में शामिल हुए। सेना में कैप्टन के पद पर पहुंचने के बाद उन्होंने सेना छोड़ दी। उसके बाद फिर अमेरिका जाकर उन्होंने MIT से पढ़ाई पूरी की और बॉस्टन कंसल्टेंट ग्रुप में बतौर इकोनॉमिक कंसल्टेंट ज्वाइन किया। वापस इजराइल लौटने के बाद अपने भाई की याद में योनातन नेतन्याहू आतंकरोधी संस्थान की स्थापना की। 1984 से 1988 तक नेतन्याहू UN में इजराइल के अस्थायी प्रतिनिधि भी रहे। 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री और 1903 के बाद वित्त मंत्री बनने पर नेतन्याहू ने इजराइल में आर्थिक सुधार के लिए भी कई कदम उठाए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो किए हैं, जैसे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हो कि भाई ट्रेड अपने इजराइल का कैसे बढ़े दूसरे कंट्री के साथ, और जैसे इंडिया के इवन गल्फ कंट्री के साथ उनका जो ट्रेड रिश्ता है, जैसे वो जो I2U2 बना, वो तो है, वो चाहते हैं कि डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिलेशन इवन सारे कंट्री के साथ बढ़े। टर्की के साथ भी बीच में उनका रिलेशन ख़राब हो गया था क्योंकि टर्की लोकेशन ऐसा है, उनको ट्रेड करना पड़ेगा, इसीलिए ही फिर उनको उनकी जो रिन्यू किया गया उनका रिलेशन दोनों कंट्री में। तो कहीं ना कहीं वो एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी करते हैं। वो भी चाहते हैं कि इजरायली एक स्वावलंबी हो, उसके डिपेंडेंस दूसरे कंट्री से कम हो। इत्तेफाक से बीते दिनों नेतन्याहू अदालत की ताकत सीमित करने वाला कानून लाने के लिए विवादों में रहे। उनके खिलाफ प्रदर्शन होते रहे। जानकार मानते हैं कि नेतन्याहू की सबसे बड़ी ताकत ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो सकती है। हमास के खिलाफ जब ऑपरेशन खत्म होगा तो इस बात की समीक्षा की जाएगी और तब ताज़ा हालात की जिम्मेदारी उन्हीं को लेनी पड़ेगी। नई दिल्ली से प्रशांत, NDTV इंडिया।